हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपना धर्म फिर राजनीतिक विषय को लेकर के आपके सामने हाजिर हूं। आज फिर मेरी वीडियो रहने वाली है हरियाणा की राजनीति। जिस तरह से आपने 2024 के जो चुनाव हुए कांग्रेस वर्सेस बीजेपी, उनमें जिस तरह से दोनों पार्टियों के बीच जो तगड़ी फाइट देखने को मिली, उसमें कांग्रेस की किस तरह से हार हुई, उसके पीछे क्या कारण रहे, उस पर मैं अपना आज अनुभव शेयर करूंगा। मेरा जैसा मानना है वो आपके साथ साझा करूंगा। अगर आपको भी लगता है कि यही कारण है या इससे अलग कोई और भी कारण रहा, अगर आपको लगता है कि वो कारण हो सकता है, तो आप कमेंट सेक्शन में जाइए और मेरे कमेंट सेक्शन में उसको अवश्य लिखिए। तो आज बात करते हैं कांग्रेस की जो 2024 के चुनाव में जो हार हुई, उसके पीछे मौजूदा कारणों के बारे में। सबसे पहले जो कारण रहा वो सीटों का असमान बंटवारा रहा। सीटों का जो सीटों का जो असमान बंटवारा रहा, उसका भी कहीं ना कहीं कांग्रेस की हार के लिए उसको भी एक महत्वपूर्ण कारण माना जा सकता है। कि जिस तरह से कांग्रेस ने सीटों का जो बंटवारा किया, उनसे कुछ इस तरह उनसे कुछ जातियां जो थी, कुछ वर्ग, कुछ जातियां उनसे वंचित रह गई। उनके उन जातियों को उन्होंने सीटें दी ही नहीं, जिससे वो क्या हुआ, वो जो जातियां थी वो कांग्रेस के खिलाफ हो गई। कांग्रेस के खिलाफ उन्होंने वोट डाला और बीजेपी को वोट डालने का काम किया, जिससे बीजेपी पार्टी मजबूत हुई और वो जीत गई और कांग्रेस की वो हार का कारण बनी। दूसरा, हुड्डा जो कांग्रेस पार्टी की थी, जो हरियाणा लेवल पे जो था, वो जातिगत विचारधारा भी कहीं ना कहीं जातिगत विचारधारा भी कहीं ना कहीं कांग्रेस की हार का कारण बनी। अगर जो पिछले वाले चुनाव देखे जाएं और कांग्रेस का जो पीछे वाला जो कार्यकाल देखा जाए, तो उसमें कहीं ना कहीं ये बात छिपी नहीं है। लोग सभी जानते हैं कि इसमें सिर्फ एक वर्ग को ज़्यादा लाभ पहुंचाने के लिए काम किया गया। वैसे वर्ग सभी के लिए काम हुआ, लेकिन ज़्यादा जोर एक वर्ग के लिए गया। तो ये जातिगत जो विचारधारा थी, ये भी कांग्रेस की हार का कारण बनी। और तीसरा, मेरा ये मानना है कि जो हुड्डा है, हुड्डा से ज़्यादा उसके जो हुड्डा से ज़्यादा उसके जो कार्यकर्ता हैं, उन वो इसकी हार का कारण रहे। इतना, जैसे कि कुछ लोग बता रहे हैं कि हुड्डा ने क्या किया अपने वर्ग के लिए, उनको कहा कि मैं पार्टी का होने से पहले अपनी बिरादरी का, अपनी जाति का पहले हूँ, मैं एक जाट हूँ। और इस तरह की बातें समाज में फैलाई जा रही थी। देखिए, इस बात से कोई नहीं छुपा है कि जो जिस जाति का जो नेता बनता है, वो अपनी जाति को ज़्यादा सपोर्ट तो करता ही है, कुछ ना कुछ ज़्यादा सपोर्ट करता है। लेकिन इससे मुझे नहीं लगता कि हुड्डा को इस चीज़ कांग्रेस की हार का जो है वो जिम्मेदार ठहराना चाहिए। मेरा ये मानना है कि हुड्डा से ज़्यादा जो कार्यकर्ता हैं, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, उन्होंने इस जातिगत विचारधारा को फैलाने का ज़्यादा काम किया है। जिस तरह की बातें जैसे आप सोशल मीडिया पे देखने को मिल रही हैं कि जो उनके कार्यकर्ता थे, उन्होंने क्या किया, एक तो अच्छी तरह से जो पार्टी है उसको अच्छी तरह से जो मैसेज देने होते हैं, वो अच्छी तरह से मैसेज नहीं दिए। उन्होंने हर एक तरह से जो कांग्रेस के जो वोटर्स हैं, उनकी उनकी जो सूचना है वो गलत दी। दूसरा, इस विचारधारा को जातिगत विचारधारा को और भी बढ़ा चढ़ा के लोगों के सामने प्रस्तुत किया। और दूसरे लोग, अन्य जो जाति के लोग थे, उनको राजनीति में उनकी भागीदारी को उन्होंने स्वीकार नहीं किया। कहीं ना कहीं जातिगत विचार शब्दों का इस्तेमाल करना, कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर ये बातें पूरे हरियाणा में फैल रही थी, और ये भी कहीं ना कहीं हार का कारण बनी। तो जो मेरा जो मानना है, मुख्य जो मानना है, वो ये मानना है कि जो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे, वो सबसे ज्यादा इस कांग्रेस की हार का कारण बने। वो कैसे? देखिए, जिस तरह से विकास कार्य कांग्रेस काल में हुए, तो वो सभी विकास कार्य जो थे वो कार्यकर्ताओं के द्वारा किए जाते थे। कार्यकर्ताओं ने भी उसमें क्या किया, उन विकास कार्यों में भेदभाव रखा। उन्होंने क्या किया, अपने ही क्षेत्र में चाहे वो गली बनवाने का काम हो, या फिर लाइटों का काम हो, या फिर सफाई व्यवस्था हो, या फिर जैसे जो गरीब परिवार थे उनको प्लाट देने की जो बातें हुई, वो कहीं ना कहीं
कांग्रेस जो कार्यकर्ता थे उन्होंने जो उन लोग कार्यकर्ताओं के जो हितैषी लोग थे उन्हीं की तरफ यानी कि अपने क्षेत्र में ही काम कराने का उन्होंने काम किया। बाकी जो अन्य वर्ग थे, जो अन्य लोग थे, जो गरीब लोग थे, जहाँ पर सफाई की व्यवस्था की बहुत ज़रूरत थी, गलियों की व्यवस्था की ज़रूरत थी, पानी की ज़रूरत थी, वहाँ पर काम नहीं हो पाया, जिससे कि गांव स्तर पर लोग कांग्रेस के खिलाफ हुए। और ये भी एक मुख्य कारण रहा कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा अन्य वर्गों की अवहेलना करना, अन्य वर्गों को इग्नोर करना, वहां पर विकास कार्यों को कांग्रेस द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों को अच्छी तरह से न करवा पाना, अपने अपने कार्य कराना। मेरा ये मानना है कि जो कार्यकर्ता थे उन्होंने अच्छी तरह से काम नहीं किया, जिस वजह से कांग्रेस पार्टी की हार हुई। अगर देखा जाए तो हुड्डा ने बहुत ही अच्छा काम किया, जिसकी वजह से आज हरियाणा में जो जो स्थिति कांग्रेस की रही, वो 37 सीटें वो कांग्रेस को अगर जाती हैं तो वो हुड्डा के जो व्यक्तिगत उन्होंने जो काम किया है, जो काम किए हैं, उसी के आधार पर उनको 37 सीटें प्राप्त हुई हैं। अगर उनके कार्यकर्ता अगर अच्छी तरीके से काम करते तो आज कांग्रेस की हार होती। वहीं पर कुछ बीजेपी द्वारा जिस तरह से राज्य स्तर पर कुछ लोगों को एक नई सोच देने का काम किया, उन्होंने राज्य को एक गुट में बांधने की कोशिश की, उनको एक करने की, और जिस तरह से उन्होंने धार्मिक नारा उन्होंने लोगों को दिया, जिस तरह से उन्होंने हरियाणा एक हरियाणवी एक का उन्होंने नारा दिया, इस तरह से लोगों को अपनी तरफ खींचने का काम किया। उन्होंने हर एक वर्ग के लिए काम किया। तो उनकी जो विचारधारा थी, उनकी जो बीजेपी की जो विचारधारा थी, वो स्पष्ट विचारधारा थी। कांग्रेस की कोई विचारधारा का अभाव रहा, उन्होंने उसमें विचारधारा का अभाव, कोई स्पष्ट विचारधारा नहीं थी। हम किस तरह से लोगों का विकास करेंगे, क्या हमारी पॉलिसीज होंगी, किस तरह से हम एससी बीसी वर्ग के लोगों के लिए क्या काम करेंगे, एससी बीसी वर्ग के लोग जो थे, क्योंकि देखिए हरियाणा में एससी बीसी वर्ग भी लोग भी रहते हैं, उनके लिए क्या काम उन्होंने किया और किस तरह से उनके उत्थान के लिए काम करेंगे, इस तरह का कोई उनके पास विचार नहीं था और कोई एजेंडा उनके पास नहीं था। ये भी एक हार का कारण रहा। तो अगर मेरा ये मानना है कि इसके पीछे मुख्यतः यही कारण रहे। अगर आपका कुछ और मानना है कि कुछ और कारण भी इसके पीछे कांग्रेस की जो हारी है उसके पीछे रहे हैं, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाइए और मेरे कमेंट सेक्शन में अपनी बातें अवश्य लिखिए। आप सभी का धन्यवाद।